नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप सभी का स्वागत है हमारे नए इनिशिएटिव तेरा तुझको अर्पण में, जहां पर हम मौका देते हैं विदेश में बसे बसे भारतीयों को आने का और अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस साझा करने का। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहित सारस्वत जी, जो यूएई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनके साथ बातचीत करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर और कैसे ये इंडियन पब्लिक सेक्टर में मददगार साबित हो सकती है। मोहित जी आईटी प्रोफेशनल हैं, यूएई में काम कर रहे हैं और क्लाउड एक्सपर्ट भी हैं, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी आपका तेरा तुझको अर्पण में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड और आप किस बारे में हम इस टॉक में बात करेंगे जी। थैंक यू दिवांशी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी के लिए टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू आवर फेलो इंडियंस अबाउट द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। एंड सो अबाउट माई सेल्फ, मैं यूएई में ऑलमोस्ट 10 साल से हूँ, where I am giving my services to large financial sector और public sector client, where हम उनको हेल्प करते हैं टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी और हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी टू गिव बेनिफिट्स टू द पब्लिक, राइट? सो फॉर एग्जांपल इन पब्लिक सेक्टर क्लाइंट, दैट्स व्हाट आवर लार्जर इनिशिएटिव इज। एंड सो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में करते थे एंड देन इवेंचुअली इट मैच्योर्ड इनटू क्लाउड। सो अभी लास्ट कुछ 5 सालों से देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अपटेक इन क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो 5 साल से क्लाउड में कर रहे हैं। ओके मोहित जी, तो हम शुरुआत करते हैं। ये क्लाउड जो कंप्यूटिंग का मॉडल है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये शुरुआत कैसे हुई, जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप ब्रीफली इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे और ताकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से हम आगे की ओर ले जाएं, तो उस बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, सो क्लाउड, पहली बात तो नाम क्लाउड आया कहाँ से, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मुझसे कि ये क्लाउड अचानक से, ये टेक्नोलॉजी में क्लाउड कहाँ से आया। सो इसका कोई बहुत ही सटीक आंसर नहीं है, जैसे मैं जानता हूं। बट होता क्या था कि पहले कोई भी चीज जो कि बाहर से, जो जिस पे हमें कंट्रोल नहीं है, या कोई भी टेक्नोलॉजी एलिमेंट विच इज आउटसाइड आवर कंट्रोल एंड कैन नॉट बी डिलीवर्ड from within your control was depicted as cloud in flow chart और डायग्राम में वो क्लाउड की तरह डिपिक्ट कर दिया जाता था कि कुछ बाहर है और वहां से कुछ चीज आ रही है और हमें एक बिजनेस सर्विसेज या टेक्नोलॉजी सर्विसेज दे रही है। सो वहां से वो क्लाउड एज अ फिनोमिनन वो स्टार्ट हुआ। बट विथ मैच्योरिटी ऑफ द इकोसिस्टम, क्लाउड as a technology develop हुआ। So I would like to draw parallels with, let's say, electricity, right? So जैसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती थी, पहले जो बड़े एंटरप्राइज होते थे या पब्लिक सेक्टर होते थे, वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, let's say through generator or whatever means, right? Because क्या होता था, there was no central system, no central grid system, and everybody want to control and generate. So they were used to manage and maintain their power system. So same was concept applied in technology. So technology, हर आदमी अपना खुद का करना चाहता था, उस पे कंट्रोल होना चाहता था। But as things matured, कोई चीज अगर हम शेयर करें तो उसमें मैच्योरिटी ज्यादा आती है। जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अब हमारे पास सेंट्रल ग्रिड सिस्टम है और वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना ही पे करते हैं, राइट? सो उससे क्या होता है कि एंड कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलता है कि हमें मैनेज नहीं करना पड़ता, हमें स्पेशलिस्ट नहीं रखने पड़ते, एट द सेम टाइम हमें वो कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिल जाती है। तो सेम कंसेप्ट matured in technology as well, and that's where cloud as a concept got evolved, and it's still evolving as I say. मेरा एक सवाल और था कि बहुत बहुत बार बात की जाती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है बिजनेसेस की मदद करने के लिए। एक आम इंसान जैसे कि हम और आप, और या फिर कोई भी आम इंसान जो नॉर्मल काम के लिए इस टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, या फिर आपके पास अगर कोई टिप्स हो इसे बेहतर इस्तेमाल करने के, तो आप हमें जरूर बताएं। पहली बात तो ये दिव्यांशी, आई थिंक
हर आदमी, आई थिंक नाउ विद पर्टिकुलरली इन इंडिया विद लॉट ऑफ डिजिटलाइजेशन हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, हम सब क्लाउड इस्तेमाल करते हैं बाय डिफॉल्ट। मे बी हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते एज कॉमन पीपल, but at the end of the day we all use Facebook, we all use Gmail. Those are powered in the back end using cloud technology. Now coming to your question, how to better use is, जो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी है इसको बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि इसको हमें बेहतर समझने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज सेक्टर क्लाइंट्स हैं, या फिर मैं बोलूंगा जो 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 लोग उसमें बिजनेस करते हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी को समझने की बहुत जरूरत है। बिकॉज क्या होता है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी बिकम्स अ शो स्टॉपर फॉर देम टू बिकम आइदर एक्सपेंड एंड डू बिजनेस इन अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव वे। सो अगर उन्हें ये अवेयरनेस होगी कि देयर इज समथिंग लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज अवेलेबल वेयर दे कैन कंज्यूम on demand and pay on demand rather than spending a lot of money in their IT operation, because as you know small and medium scale enterprise काफी thin budget पे काम करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे इनिशिएटिव हों जहां हम उनको अवेयर करें। और ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं हो रही है, इट्स हैपनिंग, बट ये हमारा एक काइंड ऑफ उसमें एक पहल है। जी मोहित जी, अब बात करना चाहेंगे कि हम पढ़ते हैं कई बार, पढ़ा है क्लाउड मॉडल्स होते हैं पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है उनकी। कई तरह के क्लाउड मॉडल्स के बारे में ऐसे ऊपर ऊपर के तौर पर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी अगर उसकी डीप इंसाइट हमें मिल पाए कि कौन कौन से क्लाउड मॉडल्स होते हैं और कौन कौन से क्लाउड मॉडल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग तरीकों के लिए, तो अगर आप उस पर बताना चाहें। क्या, तो दो मोटा मोटी तरह के क्लाउड मॉडल होते हैं। एक तो होता है द वे इट इज बीन कंट्रोल्ड, राइट। सो उसका हम बात करते हैं जैसे प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ये एक तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। ये सेकंड वाला थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो गया, बट आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जांपल इन अ मोर लेमैन टर्म एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। बट पहले वाले की अगर हम बात करें तो पब्लिक क्लाउड जो होता है वो होता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, यानी कि मतलब कोई भी आप और मैं जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल हो, हम जा सकते हैं और उनकी सर्विसेज कंज्यूम कर सकते हैं, तो दैट इज पब्लिक। सो इट विच इज कॉमन। सो सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू लार्ज एंटरप्राइज लाइक पब्लिक सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर, एंड दैट टू अप्लाइज टू अस एज वेल। यानी वहां पे वो पब्लिक हो गया, यानी सबको बराबर सर्विसेज। व्हेन इट कम्स टू private is something which is controlled by enterprise but has cloud like feature. So I think हम eventually बात करेंगे कि cloud का एक्चुअली फीचर्स क्या होते हैं, राइट। सो कौन सी चीज ऐसी हो गई जो हम पहले कहते थे हमारी ट्रेडिशनल आईटी हो गई बट अब क्लाउड हो गया, तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट ऑन प्राइवेट क्लाउड इज अबाउट जहां पे हमें कंट्रोल हो और कोई भी उसको एक्सेस नहीं करे, बट स्टिल इट गिव्स क्लाउड लाइक फीचर, सो दैट बिकम्स प्राइवेट क्लाउड। ये खासकर वहां यूज होता है जहां पे बड़े एंटरप्राइज होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल रहे बट एट द सेम टाइम हमें वो फीचर्स मिल जाए। सो वहां पे हमें प्राइवेट क्लाउड। एंड देन अभी क्या है, कुछ सालों से एक हाइब्रिड क्लाउड मॉडल भी आ गया है जहां पे हमें, दो इट इज पार्ट ऑफ पब्लिक क्लाउड बट उसका कुछ पार्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये खासकर उस केसेस में एप्लीकेबल होता है जहां हमारे पास डेटा रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा अगर हम बाहर नहीं जा सकता, जैसे कुछ कंट्रीज में पब्लिक रीजन्स अवेलेबल नहीं है, पब्लिक क्लाउड अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल हम वांट टू यूज क्लाउड, तो उसका एक मैकेनिज्म है, हमने क्लाउड का पार्ट तोड़ के उन्हें दे दिया है, वो कंट्रोल कर सकते हैं बट स्टिल हैव पब्लिक क्लाउड फीचर। सो दैट्स व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड। Now coming to second classification, which is infrastructure as a service, platform as a service और software as a service, इसको मैं एक कॉमन लेमन टर्म के एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम एक अपार्टमेंट रेंट करते हैं, तो देयर कैन बी 3 मॉडल्स ऑफ रेंटिंग एन अपार्टमेंट।
विच इज, एक तो आप जाके सिर्फ अपार्टमेंट एज अ बेयर मॉडल आप रेंट कर सकते हैं, बट उसमें व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर या किचन इक्विपमेंट्स आप खुद बाय करते हैं. So that is become a infrastructure as a service model. While if you go to platform as a service model, उसमें ऐसा होता है कि आपको अपार्टमेंट तो मिलता ही है, बट जो भी उसका जो भी उसको दे रहा है वो उसके साथ कुछ फर्नीचर भी दे देगा और इक्विपमेंट भी दे देगा. तो यानी कि मतलब वो थोड़ा बेहतर फर्निश्ड अपार्टमेंट हो गया. देन द थर्ड इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. वहां वो ऐसा हो गया जैसे आपने एक होटल में चले गए, आपने जस्ट चेक इन किया, वहां पे आपको खाने की भी सुविधा है, आपके बेड की भी सुविधा है, आपको सब कुछ उसमें, सिर्फ आपको खुद जाना है और कुछ भी नहीं करना है. वाइल इन केस, सो यही एक मॉडल हो जाता है. तो उसमें पहले वाले में इट्स अ मैच्योरिटी कर्व. सो जिसके पास कुछ साधन हो, कुछ रिसोर्सेस हो, वो पहले मॉडल में जाता है, बट उसको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रहता है, बट ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट. सो इट इज अबाउट दैट. सो दिस इज इन अ लेमैन टर्म, बट इससे ज्यादा जाऊंगा तो वो ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा. मोहित जी, बात अगर करना चाहे कि इसकी जो रेलेवेंस है या फिर नीड या नेसेसिटी जो आई, जरूरत क्यों पड़ी, कि हम देख रहे हैं कि दुनिया डेटा ड्रिवन हो चुकी है, एवरीथिंग इज डेटा, सब कुछ डेटा है. तो अगर सोचा जाए तो हाँ, जरूरत होगी ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए, ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, और हमारी डिवाइसेस इतना नहीं स्पेस प्रोवाइड करती, ऊपर से फिर कॉस्ट भी बढ़ती है उनकी लगातार. आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें कि क्यों ये जरूरत आई, या क्यों क्लाउड सर्विसेज जो हैं इतनी रेलेवेंट हो गई हैं आज के टाइम में, उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे? बिल्कुल. सो आई थिंक इट इज ड्राइविंग अस बैक टू द क्वेश्चन कि क्या क्लाउड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. जब क्लाउड नहीं था तो भी आईटी थी, बट अब क्लाउड आ गया तो क्या डिफरेंस हो गया. सो कुछ बेसिक ट्रेड्स पे मैं फोकस करना चाहता हूं, जैसे कि मतलब रिसोर्स पूलिंग. सो अगर हम बात करते हैं उबर या ओला की, राइट. सो उबर या ओला की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज अ मॉडल वेयर यू कैन शेयर द ड्राइव, राइट. And because of that you can also share the cost, so you don't have to pay for the full services, but you have to pay for the part services. So as a result आपको वो एक कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. तो rather than using the full resource to consume and do something, you are using only part of it, and then you are giving the part of it to somebody else to use. As a result आप वो कॉस्ट को शेयर कर लेते हैं. तो ये एक बड़ा फीचर होता है क्लाउड का, which is called resource pooling or multi-tenancy, as we call it in a technical language. The other thing which was not there in previous but is available in cloud is scale on demand, which is जब आपको जरूरत हो, आज आपको 1 TB की जरूरत है तो आप 1 TB यूज कर रहे हैं और उसका ही पे कर रहे हैं. बट आपको कल अगर 2 TB की जरूरत है, तो पहले आईटी में क्या होता था कि आपको उसको परचेज करना पड़ता था, उसको इंस्टॉल करना पड़ता था और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता था. तो इसके दो इश्यूज थे. वन इज दैट इट यूज्ड टू टेक यू टाइम, यू हैव टू प्लान बेटर. सो आपको टाइम लगता था. तो आज बिजनेस को नीड है, मेरे को 2 TB कल चाहिए, तो वो नहीं होता था क्योंकि उसका अपना एक लीड टाइम होता था. और दूसरा, आपको in some cases क्या होता था कि because I don't want to wait for this, I also used to buy more. So अगर मेरी नीड 1 TB की है but still मैं 2 TB बाय करता था और उसका 2 TB का ही पे करता था जब मेरे को जरूरत नहीं है. तो इसका सोल्यूशन क्लाउड ने दिया, which we call it as scale on demand. So जैसे जैसे आपकी जरूरत बढ़ती है वैसे वैसे आप पे करते हो. तो ये एक अलग फीचर है. Then the other thing is pay as you go, which is somewhere related to what I talked about earlier. But the idea is कि आप जब यूज कर रहे हो तब आप पे कर रहे हो. जैसे आपको आज जरूरत है, आप ये वेबिनार रन कर रहे हैं, तो आपको एक सर्वर की जरूरत है, लेट्स एन एग्जांपल, तभी आप पे कर रहे हो. लेकिन लेट्स से एज अ बिजनेस अगर मैं वेबिनार करता हूं, पहले के जमाने में मुझे वो सर्वर यूज करना पड़ता था और मुझे उसको पे करना पड़ता था, अगर मैं यूज कर रहा हूं चाहे नहीं यूज कर रहा हूं. तो ये 3 मोटा मोटी बड़े फीचर्स हैं क्लाउड के, जिसकी वजह से क्लाउड ने डिफरेंशिएट किया. मोहित जी, अगला सवाल आपसे कि जैसे कि
हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इंडियन पब्लिक सेक्टर में अभी अभी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल आ रहा है, लेकिन अभी और बेहतर हो सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और इंडियन पब्लिक सेक्टर कैसे अडॉप्ट कर सकता है ये टेक्नोलॉजी, क्या फायदे हो सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद? सो आई थिंक टेकिंग अ स्टेप बैक, जो भी फायदे एक प्राइवेट एंटरप्राइज को हो सकते हैं वो पब्लिक को भी हो सकते हैं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होते हैं। बट आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर पब्लिक सेक्टर इज दैट दे फोकस ऑन पब्लिक सर्विसेज, राइट, rather than focusing on or focusing their resources and money and budget on something which can be done by somebody else and can be done more efficiently, right? So जो हम स्पेशलाइज हैं बंदे, उनको हम वो काम कराएं rather than हम अपने वर्कफोर्स हायर करें और उसको हम वो काम कराएं। सो ये एक मोटा मोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाई पब्लिक सर्विसेज शुड अडॉप्ट क्लाउड। द सेकेंड रीजन बीइंग इज कि हमें वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उनको हम फोकस करें इनोवेशन के लिए। सो रादर देन हम वो ही जैसे 4 लोग हमारे आईटी में थे, उसको हम वो 4 लोग हमें पब्लिक सर्विसेज में रादर देन इन्वेस्ट करें, ब्रिंगिंग इन न्यू इनोवेशन, ब्रिंगिंग इन न्यू पॉलिसी चेंजेस। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको आउटसोर्स कर देते हैं और उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं जो मोर इनोवेशन करते हैं। इवन इन टेक्नोलॉजी, नॉट नेसेसरली आई एम सेइंग कि आज जो आपका टेक्नोलॉजी वाला बंदा जो काम कर रहा है, अगर वो अवेलेबल हो जाएगा तो आप उसको बेटर टेक्नोलॉजी में लगा सकते हैं और उसको हम रीट्रेन करके रीब्रांड करके हम उसको अच्छी चीजों पर फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है। और जो जो हमने दूसरी बात करी थी, स्केल ऑन डिमांड, पे एज यू गो, वो तो एनीवेज पब्लिक सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ओके। क्योंकि हम बात करते हैं जब भी किसी टेक्नोलॉजी को, किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की, तो उसके साथ में कुछ रिस्क आते हैं, कुछ चैलेंज आते हैं। और अगर बात किया जाए कि पब्लिक सेक्टर में इसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग को, और इसके साथ जो चैलेंजेस आ सकते हैं या रिस्क आ सकते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें। या सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई मीन डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच वी सी ऑन डे टू डे बेसिस। बहुत चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज खासकर जो अभी के हम टाइम में लिव कर रहे हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी हैज बिकम कोर ऑफ आवर लाइफ, वहां पे क्या होता है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी में कंट्रोल नहीं हो तो हम वी कैन ऑल्सो गो टू नी, राइट, हम उसमें परास्त भी हो सकते हैं। तो देर इज अ इशू अराउंड डेटा सिक्योरिटी। सो हम कौन डेटा ओन करता है, कौन डेटा को कंट्रोल करता है, तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है और इसके अराउंड पॉलिसीज आती हैं, इसके अराउंड रेगुलेशंस आते हैं। सो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज की हम बात करें तो गवर्नमेंट मैंडेट करती है इन सम कंट्रीज की जो जो डेटा है जो हम यूज कर रहे हैं या हमारे कंट्री के लोग जो यूज कर रहे हैं वो वहीं रहे, यानी उस कंट्री में रहे। सो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, खासकर कि ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज जो कि ये बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उनके लिए to set up their shop in each and every country. It's a challenge because if you see, the whole idea of cloud computing was resource sharing. So the idea was that we will have one data center which can be shared across countries and across enterprises so that it becomes more cost effective and I mean efficient. But अभी because क्या हो जाता है कि अगर हमारा let's say डेटा किसी और मुल्क में रहे तो उसका कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल उस कंट्री में हो सकता है। तो हम ये नहीं चाहते कि उसकी वजह से हम पैरालाइज हो जाएं। जैसे अगर हमने डेटा वहां मूव कर दिया और हमें एक्सेस नहीं रही या हमारी आईटी सर्विसेज को एक्सेस नहीं रहेगी, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। बट गुड पार्ट इन इंडिया इज बिकॉज इंडिया बीइंग अ बिगर कंट्री, इंडिया बीइंग अ बिगर बिजनेस एवेन्यू, लॉट ऑफ लार्ज एंटरप्राइज, प्राइवेट सेंटर जो क्लाउड कंप्यूटिंग में बिजनेस करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके ऑलरेडी रीजन है इंडिया में, सो दैट सर्विसेज इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल। बट या ये मैं एज अ कंसल्टेंट ऑलवेज
एज अ कंट्री फेस करता हूं, जहां पे ये रीजन नहीं होते, तो पब्लिक सेक्टर को थोड़ा एक एप्रीहेंशन होता है टू अडॉप्ट दैट. सो दैट इज one type of challenge from a data and risk perspective. The other challenges are more inward looking or more internal, which are, for example, उनको समझ ही नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती कि हम कैसे करें. हमारे पास लोग ही नहीं है जो इस बारे में समझते हैं. And that's where we as a consultant come in. We help them understand and everything. So that's how we resolve the challenge. But that also becomes a very risky challenge. The other thing also is also very human related, because skills नहीं होता है तो लोगों को ये लगता है कि अगर हमने क्लाउड ले लिया तो हम क्या करेंगे, जैसे जो आईटी डिसीजन मेकर्स होता है तो हम क्या करेंगे. तो एक तरह का वो एक एप्रीहेंशन आता है, वो एक पुश बैक आता है उनकी तरफ से. बट जो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको वो ग्राउंड वर्क नहीं करना है, बट उसके ऊपर इनोवेशन कर सकते हैं. सो जो हमने बात कही थी रीस्किलिंग की, वो हम उनको as a solutions advice karte hain. But I mean, these are the predominant challenges. One more challenge which comes not in totality but at least at the beginning, because जब आप cloud computing को adopt करते हैं तो आपको sometimes double spend करना पड़ता है. जब शुरुआत में, जैसे जब आप कोई भी चीज शुरुआत करते हो तो आप दो पैरों पे चलते हो और दो जगह स्पेंड करते हो, ताकि जब वो दूसरा वाला स्टेबल हो जाए तब मैं ये कट ऑफ करूं. तो वो थोड़ा एक इनिशियल एक चैलेंज आता है फ्रॉम फाइनेंस पर्सपेक्टिव. सो वो एक अलग चैलेंज है. ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग. इतना आपने स्पेसिफिकली बताया, और आई होप कि ये बात पहुंचे और हमारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके बेहतर कर पाए, क्योंकि काफी चीजें हैं जिनमें जो अभी काफी बेहतर हो सकती हैं. तो अगर इस टेक्नोलॉजी का आना होगा तो आई होप ये चीजें बेहतर होंगी. Absolutely. And also I think just to add, I mean, जो मेरे दिमाग में अभी आई, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो इंडिया में एक कॉमन इशू है, राइट. सो पब्लिक सेक्टर वाले जो अपना डेटा सेंटर बनाते हैं मान लो, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इशू हो तो उनकी सर्विसेज ठप हो जाती है. While if you go with these large cloud providers, they have a lot of muscles, so they have their own ways and means. अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे तो हर आदमी को अपनी इलेक्ट्रिसिटी, अपने सर्विसेज मैनेज करने पड़ेंगे. बट अगर हम उसको सेंट्रलाइज कर दें, लेट्स से टू द क्लाउड कंप्यूटिंग, देन इफ यू हैव एक्सेस टू योर लैपटॉप, आपकी लैपटॉप की बैटरी चार्ज है, आपके फोन में चार्ज है, देन यू कैन कंटिन्यू योर सर्विसेज. बट इन द पास्ट दैट वाज नॉट द केस. अगर बिजली बंद है तो यानी सरकारी दफ्तर भी बंद हैं फॉर सम, अगर उनका डेटा सेंटर है. बट दिस इज लाइक अ वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट, बट आई मीन इट केम टू माय माइंड, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग. आखिरी सवाल मोहित जी, कुछ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो काफी कॉमनली अवेलेबल हैं, जिनकी सर्विसेज या हम जानते हैं उन कंपनीज के बारे में, लेकिन क्या वो क्लाउड सर्विसेज भी देती हैं? अगर आप उसके बारे में कुछ बताएंगे. हाँ, सो जो बड़े बड़े प्रोवाइडर हैं, अगर हम विश्व की बात करें तो उसमें बड़े जो हैं वो 3 प्रोवाइडर हैं, जो अगर हम किसी भी जो बड़े एनालिस्ट की बात सुने तो वो मार्केट शेयर को होल्ड करते हैं. वो 3 हैं, विच इज Amazon, which is called Amazon Web Services. So वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, क्योंकि Amazon जो था वो पहले खुद के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने. एज यू नो, Amazon has their own e-commerce, right? So उन्होंने जो वो पर्टिकुलर सर्विस थी और क्लाउड कंप्यूटिंग थी, वो खुद के इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज की थी. बट वो इतनी अच्छी मैच्योर हो गई तो उनके जो मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इसको बाहर भी ले जा सके और दूसरे लोगों को बेचे. सो वो उन्होंने एक अपनी बिजनेस यूनिट को स्पिन किया, विच इज कॉल्ड Amazon Web Services, एंड दैट इज, इफ यू सी, इज अ मार्केट लीडर फ्रॉम अ मार्केट शेयर पर्सपेक्टिव. सो बड़ा नाम है Amazon Web Services, जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग में बड़ा नाम. सेकेंड इज Microsoft. So Microsoft Azure. Again, so I think they understood this technology early on, and they knew that वो एक टेक्नोलॉजी में एनीवेज बड़ा नाम थे, तो उन्हें पता था कि अगर हम ये टेक्नोलॉजी लाएंगे तो ये लोगों के लिए अच्छा होगा और हम इसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर एक बड़ा नाम है. देन द थर्ड वन इज Google. Google again were offering their services,
they were offering on their cloud, but then they said they saw the potential. उन्होंने बोला कि हम इसको और एंटरप्राइज और खासकर हम इसको इस सर्विसेज को बेच सकते हैं। तो ये 3 बड़े नाम है from a cloud computing perspective, but then there are niche players which are also coming in. There are some Indian service provider also who are trying to position and mature in that domain. But ये जो 3 है ये बड़े नाम है। कुछ अलग जो कंट्री स्पेसिफिक छोटे नाम है वो है Oracle जैसे हो गया, वो भी काफी बड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। IBM है और अलीबाबा क्लाउड है। ये जो 3 है, ये 3 कंपटीटर काफी काफी तरह से कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन देयर आर ऑब्वियसली कंट्री स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर जो कि कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी कि आप आए और आपने हमसे इस विषय पर चर्चा की। मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों तक ये मोहित जी की जो बात है वो पहुंची होगी। जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी हमें अभी मिली, हमें प्राप्त हुई, वो आप तक पहुंची होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियां जो विदेश में रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं उनसे मिलती रहेगी लगातार। जुड़े रहिए 13 तुझको अर्पण से। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, 13 तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश 13 तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।